अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो यज्ञ कर रहे थे उनका वाइफ शादी के बाद हवन करने के समय दक्षिणांगी होके बैठना चाहिए, वामांगी होके क्यों बैठी? पहले मैं बोला यज्ञ को समझो। यज्ञ कोई गृहस्थ आश्रम का यज्ञ नहीं है। तुम घर में या कोई गृहस्थ कोई अभिष्ट सिद्ध है तो जब यज्ञ करता है तो अपने धर्म पत्नी को गुरु के आज्ञा के अनुसार दक्षिणांग में बैठाता है। लेकिन ये यज्ञ उदासीन पंथ वालों का है और इसका लक्ष्य किसी पर्टिकुलर लाभ के लिए नहीं, संकल्प रहित सर्व इच्छा वर्जित यज्ञ। और यहाँ बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में नेगेटिव एनर्जी आते हैं और वहाँ मोक्ष पाके जाते हैं। मोक्ष का एक मार्ग है। जैसे कोई पंडित और ब्राह्मण खुद को कष्ट पाके दूसरे को शांति, मुक्ति, स्वास्थ्य प्रदान करता है। अभी कोई मेरे को खाने के लिए दिया और मेरे को कुछ मेरे आसपास वाले मना किए। मैं बोला अगर मैं नहीं खाऊंगा और उसका जो दंड है उस दंड से वो मुक्ति नहीं पाएगी। इसलिए मैं जानता हूं कि इसका ये दान लेने से, ये खाने से मुझे क्या क्या होगा, लेकिन वो मैं सहन कर सकता हूं। इसीलिए ईश्वर ने मुझे इस सीट में बैठाया कि मैं उसका वो सबको ध्वंस कर सकता हूं। मेरा तपोबल, मंत्रबल या मेरा ईश्वरीय शक्ति कि मैं तुम्हारे पाप को डाइजेस्ट कर सकता हूं। लेकिन मेरे आसपास वाले जो भी मित्र हैं वो, उन्हें ये पसंद नहीं कि मैं कष्ट में रहूं। और दक्षिणांगी होने के पीछे और एक कॉज ये है, जिन्हें तुम देखा यज्ञ करते हुए वो कोई आम इंसान नहीं है। शादी कर लेने से कोई बीवी नहीं हो जाता है, अर्धांगिनी नहीं हो जाता है, धर्म पत्नी नहीं हो जाता है। उस धर्म पत्नी होने के लिए 2 शरीर और 1 आत्मा बनना पड़ता है। तब जाके एक पुरुष परिपूर्ण होता है, तब जाके एक नारी परिपूर्ण होती है। क्योंकि दोनों अध्यादेय हैं। और जीवन में बहुत देखा हूं, मैं जब कर्मकांड करता था बहुतों का शादी भी कराता था, व्रतोपनयन भी कराता था। शादी कर लिया लेकिन पूर्णांग नहीं हुआ। अब तक 2 शरीर 1 आत्मा नहीं हो पाए। आजकल क्या होता है, शादी है, समाज के आगे हस्बैंड वाइफ बन के हैं। जानवर कुत्ती भी बच्चा पैदा कर देते हैं। तो शादी किया तो सो गया तो बच्चा पैदा भी हो गया। अच्छा, प्यार व्यार का बात भी कहो, मोह माया प्रेम इश्क होना है, वो भी जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सही बात। लेकिन जब तक 2 शरीर 1 आत्मा नहीं हो, अर्धनारीश्वर का परितृप्त परिपूर्णता नहीं हो, तब तक तुम बीवी और हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ से मान रहे हो? जो तुम ये कह रहे हो कि वो उनको राइट साइड में क्यों नहीं बैठाया, लेफ्ट साइड में क्यों बैठाया, राइट में बैठाए चाहे लेफ्ट में बैठाए, उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम गृहस्थ लोगों के लिए है
कि यहाँ बैठेगी, ये रंग का पहनेगी, ऐसा करेगी, ये विधान है, ये नियम है, वे तो सब विधान से ऊपर है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जो दिखावटी सोसाइटी से वो लोग बहुत दूर में हैं। उनको कोई मतलब नहीं है समाज के आगे अपने को शो करना। ये राधा कृष्ण का जो प्रेम वहां मूर्ति देखा, जुगल मूर्ति देखा ना, राधा और कृष्ण ये दो एनर्जी है। और ये जो संपूर्ण गोपी गीतिका और हमारे भागवत, श्रीमद् भागवत में कृष्ण राधिका का जो प्रेम वर्णन किया गया, क्या वो कोई सेक्सुअल रिलेटेड लव था? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सुना है उसके ऊपर ही बेस करके नहीं था, नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि लॉस्ट एंड लव टू थिंग आर डिफरेंट एस्पेक्ट। ये जो यज्ञ तुम देख रहे हो और उसमें जो मंत्र का परिचालना हो रहा है, एक अलग रिदम के साथ सेट हो रहा है। और तुलसी का पत्ता, उसमें एक बीज मंत्र लिखा जा रहा है। और वही राधा कृष्ण का बीज मंत्र है, जो कि तुम कभी नहीं सुना होगा, ना कोई किताब में मिलेगा, ना यूट्यूब में मिलेगा। वो केवल गुरु टू शिष्य परंपरा में नीचे नीचे आता है। और तुम्हें पाना है तो उसके श्रीचरण पे दीक्षा लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देगा। तुम कितना करोड़ रुपया दे दो, वो नहीं देगा। फिर तुम ये मत देखो कि वो सामने वाला काला है, कलोटा है, गधा है, भेड़ है, मूर्ख है, गुरु बन के बैठा है और सब एजुकेटेड उसका पैर छू रहे हैं। क्योंकि वो बीज, मैं बीज के बारे में बता रहा हूं, कोड चाहिए ना। फिर वो उसके लिए पात्र है। तुम कितना पढ़ा लिखा, कितना भाषण देने जानता है, कितना हायर एजुकेटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। और तुम अगर तुम्हारे आइडियोलॉजी में उसे आंकोगे तो तुम कभी उसको सक्सेस नहीं पा सकते। वो महामूर्ख होगा, लेकिन वो अमीर है एक बीज के लिए। वो बीज इतना पावरफुल है कि उस बीज को प्रयोग करके बहुत अपाचियों को ठीक कर दिया है। और बोलता है किसी को बोलना नहीं, छुपा कर रखो। जिसका इम्पॉसिबल था उसको शादी करा दिया, जिसका बच्चा नहीं होने वाला है उनका बच्चा करा दिया। तो ये कैपेसिटी है उस बीज का, उस मंत्र का, उसका साधना का। और बहुत तुम्हारे जैसे सरफिरे आदमी वहां आके अच्छा हो गया। मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रहा हूं, नहीं समझ गया। उन्हें ट्रैक मिल गया। मैं तुम्हें क्या बोला, जहाज को अगर लंगर नहीं दिया, डू यू नो लंगर? एक ऐसा हुक टाइप रहता है, एंकर। तो कहाँ जाने वाला है? वो तो पानी के फोर्स के साथ जहां गया, कहीं डूब गया। तो तुम जो आज घर द्वार छोड़ के सन्यासी बनने, बाबा बनने, या जानने या मानने या पाने आए, तो तुम भी मझधार समंदर के बीच का एक नौया हो। आके मेरे जैसे किसी हार्बर में लगे हो, और मैं कहता हूँ देखो वो कैप्टन वहां बैठा है, वहां लंगर लाओ, डालो, मर्जी तुम्हारा। नहीं कर सकते तो सेकंड एस्पेक्ट बताया कि सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द मदर। वो भी नहीं कर सकते तो मेरे पास और रास्ता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है। अगर होता तो लोग पहुंच गए होते। ये धरती में जितने बाबा माबा काबा टाबा ढाबा आश्रम, इसके पीछे नहीं दौड़ते। और या फिर सबको ही गेरुआ वेरुआ पहन के, दाढ़ी मूंछ छोड़ के बाबा बन के बोलते हम तो पहुंच गए। कितना पहुंचा है सब्जी लगता है। इसी हेतु वहां के नियम कानून और विधान को मत देखो। नथिंग इज कंप्लीट इन द वर्ल्ड।
सब आधा अधूरा है। एक ही पुण्य है, बाकी कोई पुण्य नहीं। मैं भी अधूरा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूं, और जिस दिन से जाना, आप जैसे मैं सिंपल लेने लगा, जिस दिन जब नहीं समझा था तो पूरा बाबा होके घूमता था, फुल फ्लेचेड बाबा, चेला वाला पकड़ के घूमता था। अभी सब चेला वाला भागो भागो, बहुत नौटंकी हो गया। तो ये हवन यज्ञ माने क्या हो गया, उसे तो समझना पड़ेगा। जी।